हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर सीयूटी 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं और इसके बाद में एग्जामिनेशन भी है, बहुत नजदीक है, तो प्लीज हम लोगों को कट ऑफ्स के बारे में बता दीजिए कि कितना मुझे मार्क्स करना है जिससे मुझे एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाए। और यहां पर बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं डीयू, बीएचयू, जेएनयू और एयू की, जिसके अंदर कितनी कितनी कट ऑफ्स आप लोगों की जाती है, कितना कितना कट ऑफ्स उसमें गया है। उन्हीं सभी सारी रिसर्च करने के बाद में ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो वीडियो को अपने जितने ज्यादा दोस्त हैं उन सभी तक भेज दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी एक रियलिटी चेक मिल जाए। और कम से कम इतना आप लोगों को स्कोर तो करना ही करना है, यानी कि एक तरीके के सेफ स्कोर मान लीजिए, इतना कर लोगे तो काम आप सभी का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि इसकी जो मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, यानी कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिकॉज आप लोग ये मान के चलिए कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं सीयूटी के, तो उसमें से 50% एप्लीकेशन जो होती है ना, वो आप लोगों की डीयू के लिए जाती है। तो मोस्ट डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स इसके लिए गिरते हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड मोस्ट डिमांडिंग है वो है बीएचयू। तो दोनों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। तो इसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिकली ये तीन कैंपसेस के अंदर डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। तीन कैंपसेस के अंदर ये आप लोगों का डिवाइडेड है। इसके बाद में आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि सर इसके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूं तो 70,000 के आसपास इसके अंदर सीट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करूं तो 91 कॉलेजेस इसके अंदर हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली जो इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तीन तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का, इसके अलावा आप लोगों का एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी का, और इसके अलावा साथ साथ ही अगर आप लोग साइंस के हो तो उस टाइम पे आप लोगों का इंग्लिश जो होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और क्वालिफाइंग नेचर यानी कि 30% से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप लोग उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो साइंस के कोर्सेज के लिए। उसमें आप लोगों का जो स्कोरिंग होती है वो 600 के बेसिस पे होती है। तो उसी के लिए मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया। अब आप सभी को पता होना चाहिए सर, नॉर्थ कैंपस की जब बात करते हैं तो साउथ और ऑफ कैंपस है उसके कंपेरिजन में कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि जितनी भी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाती है उसके अंदर जो मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस हैं वो सारी नॉर्थ कैंपस के अंदर ही लाई करती हैं। ऐसा नहीं है नॉर्थ कैंपस में ही सारी है, साउथ में भी है, कुछ ऑफ कैंपस के अंदर भी है, लेकिन सर जो मोस्ट डिमांडिंग है बच्चों के लिए वो होता है नॉर्थ कैंपस। अब नॉर्थ कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो दोनों के कंपैरिजन में क्या है, यानी कि साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कंपैरिजन में ज्यादा जाती है। जैसे अगर आप लोग ये मान के चलिए आपका टोटल 800 हो रहा है, 800 का मतलब क्या है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन हो रहा है। 800 में से अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो अगर आप लोगों का 720 प्लस स्कोर जा रहा है तो इट मींस कि आप लोग नॉर्थ कैंपस आप लोगों का मान के चलिए पक्का है। आप लोगों को इतना ये ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, देखो अब आप ये बोलो कि सर 720 आ गए तो क्या मुझे हिंदू के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाएगा? बेटा ये चीज याद रख लीजिएगा कि जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है ना उनके लिए तो कट ऑफ ऑलमोस्ट ये मान के चलो आप लोगों को 800 में से 800 की तरफ ही जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग चीजें कर पाएंगे। क्योंकि यहां पे नॉर्थ कैंपस का मतलब यह है कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनमें आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा इजीली अगर 720 प्लस आप लोगों का स्कोर हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो 600 में से 420 प्लस करना बहुत जरूरी है। साउथ कैंपस की बात करते हो तो 800 में से यहां पे 630 प्लस 670 लिखा हुआ है। बेटा यहां पे 630 में भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुए थे, लेकिन मैं बोल रहा हूं 670 आप लोगों को एटलीस्ट टारगेट करना है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को कॉलेज है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देन आप लोग अगर साइंस के तो 330 प्लस में जाना है। ऑफ कैंपस की जब बात करते हैं तो 800 में से 550 प्लस। अब ऐसा नहीं है सर 550 प्लस मैंने एक सेफ स्कोर बोला है, वैसे तो यहां पे हो सकता है 300, 350, 400, 450 पे भी एडमिशन हो जाते हैं, बट एक आप लोग ये लेके चलिए लेयर की 550 प्लस आप लोगों को स्कोर करना है। इसके बाद में आता है 600 में से अगर साइंस के तो 220 प्लस आप लोगों को करना है, यानी कि सर ये मैंने बात की नॉर्थ कैंपस की। तो नॉर्थ कैंपस आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेना है, और साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैंने यहां पे कंप्लीट बात आप सभी से कर ली है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। सेकंड बात आती है बीएचयू। अब बीएचयू के अंदर आप लोगों को देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो आप लोग जाते हो बीए के कोर्सेज के लिए, उसके अलावा साइंस भी जाते हो, कॉमर्स में भी जाते हो, बीए एलएलबी के लिए तरफ भी जाते हो, लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आप लोगों के लिए बीए के अंदर एक लैंग्वेज और एक जीटी आप सभी को देखने को मिलता है। अब यहां पे आपको याद रखना है, देखो इन्होंने क्या किया था, पिछले साल तक 50% ले रहे थे लैंग्वेज का, अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप लोगों का 400 का पेपर हो रहा है, 400 मतलब आप 450 अगर आप लोगों का हो रहा है टोटल, 450 का मतलब क्या होता है बोले सर यहाँ पे लैंग्वेज के 200 है, 250 आपके जीटी के हो गए, तो 450 आ रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 330 प्लस पे जाना है, ठीक है। और अगर आपका 350 में है तो 270 प्लस। 350 क्यों बोला, क्योंकि ये अभी तक क्या कर रहे थे, 50% आपका लैंग्वेज के ले रहे थे, ठीक है, इसलिए। तो यहां पे 350 में से 270 प्लस पे जाना है, 450 में 330 प्लस पे जाना है। अगर साइंस की बात करते हैं तो 600 में से 420 प्लस पे आप लोगों को जाना है। अब देखो यहां पे अगर 420 प्लस पे जा रहे हो तो नॉर्थ कैंपस में भी जा सकते हो, बीएचयू के मेन कैंपस में भी जा सकते हो। कॉमर्स की बात करें तो 650 में से 490 प्लस पे जाना है। बीटेक की बात करते हैं तो 600 में से
430 प्लस आप लोगों को जाना है। क्या करना है? 430 प्लस आप लोगों को जाना है। अगर मैं बीए एलएलबी की बात करता हूं तो 650 में से 490 प्लस आप लोगों को करना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग इजीली अच्छा कॉलेज डिजर्व कर जाओगे और आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पे मैंने बात कर लिया डीयू की, बीएचयू की मैंने बात कर लिया। अब इसके बाद में आता है जो है आपका जेएनयू। अब जेएनयू जैसे ही दिमाग में आती है ना बेटा, सबसे पहले दिमाग में यही आता है पेरेंट्स के कि सर यहाँ पे तो बच्चे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये अपने फॉरेन कोर्सेज के लिए जो बहुत ज्यादा फेमस है। अब फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज है उनके लिए, ठीक है। अब ये फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक लैंग्वेज प्लस जीटी का बनता है। अब यहां पे पता है आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, 450 आपका टोटल हो रहा है, तो 400 प्लस आप लोगों को स्कोर करने की कोशिश करनी है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सर यहाँ पे सीट्स क्या है, लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट में। अगर आप लोग इतना स्कोर करते हो तो इजीली आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ भी दूसरी तरह से कैलकुलेट होती है। जैसे मान लो 450 का आपका टोटल हो रहा है, तो इसको ये क्या करते हैं, 100% कैलकुलेट करते हैं। फिर कट ऑफ क्या निकालते हैं, बोला सर इसका 77% है, 80% है, 90% है। इस तरीके से मैंने आपको क्या बोला है, ऑलमोस्ट 90% आप लोगों को लेके चला गया हूं 405। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि 450 में से 400 प्लस पे आप लोगों को जाने की कोशिश करनी है, जिससे आप लोग इजीली क्या कर जाओ, ले जाओ एडमिशन। अब इससे बेनिफिट यही है ना कि यार देखो, अगर आप लोगों को मोस्ट डिमांडिंग की तरफ जा रहे हो तो आपका काम भी बनता है, आपकी मेहनत करना भी फर्ज बनता है। इसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं तो वो आपका है एयू। एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में कॉम्बिनेशन यार बहुत ज्यादा अलग अलग बनते हैं, तो उनके लिए आपको याद रखना है कि अगर आपका एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 800 में से आपको 650 प्लस करना है, ठीक है। और एक अगर जीटी एक लैंग्वेज और 2 डोमेन्स का बन रहा है तो 850 में से 750 प्लस पे जाना है, ठीक है। एक जीटी एक लैंग्वेज बन रहा है तो 450 में से 350 प्लस पे जाना है। एक लैंग्वेज एक जीटी एक डोमेन का बन रहा है तो 650 में से 520 प्लस आप लोगों को जाना है। तो इससे क्या होगा कि ये आप लोगों को एक सेफ स्कोर की मैंने बात की है। ऐसा नहीं है कि सर कम मार्क्स आ गए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल मतलब फिर लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ता है। अगर ये स्कोर कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये मैंने आप सभी को ये जो मोस्ट डिमांडिंग चारों यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को कट ऑफ्स की बात कर ली है कि भैया इतना 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 इसका आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप लोग इजीली चीजों को कर जाएंगे और इजीली अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना आपने देखा है वो आप सभी का पूरा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, सर चलो ठीक है सर, सब कुछ देख लिया हमने, लेकिन सर यहाँ पे तो मार्क्स भी तो ज्यादा है, सर कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे चीजें करेंगे? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अड्डा 24/7 की टीम ने आप सभी के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसको लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। क्लासेस 27 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, आज से इसका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया है। तो Y485 कूपन कोड है, इसको लगाना है, जिससे आप लोग अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाओगे। अभी आपको पता है होली है और होली के शुभ अवसर पर आप सभी को 20% का ऑफ दिया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर और 21 से लेकर 22% का ऑफ दिया जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप लोग जाइए, इसका फायदा उठा लीजिए। Y485 जो कूपन कोड है, क्या है Y485 जो कूपन कोड है, इसको लगा के, क्योंकि अड्डा में सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है, तो इसको फायदा उठाइए, जाके एनरोल करिए और आज ही अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सर टाइम लिमिटेड है, ये 50 दिन के अंदर आप लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और जब 50 दिन के अंदर आप लोग अपने आप को तैयार कर लोगे तो बेटा फिर आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लायक बन जाओगे और चले जाओगे और पहुंच जाओगे। अब इसके अलावा कैसे इसके अंदर एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो याद रखिएगा कूपन कोड क्या है, Y485। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही मेरे वीरा आप सभी अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। भैया जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है। अगर आप लोग बाइलैंग्वेज जाना चाहते हो हिंदी के लिए, हिंदी पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंग्लिश, जीटी, जिस भी ब्रांच में आप लोग जाना चाहते हो उस पर चले जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, साइंस के हैं तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सेम प्रोसेस है। मैंने कहा यार साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में देखो ये रहा प्रतिज्ञा प्लस है, इसके साथ आपको पीवाईपी किट मिल रही है जो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, यानी कि सर बुक्स हैं जो आपको घर पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को जाना है, क्या है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड। क्या लगाना है बेटा, वो है Y485। ये Y485 आप सभी को लगाना है और Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे, आप सभी को यहां पे देखो 20% का ऑफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 20% का ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। और इस Y485 को लगाने के बाद में आप लोगों के घर पे बुक्स भी डिलीवर कर दी जाएंगी, जो आप लोगों की पीवाईपी किट है, यानी कि जिसके अंदर OMR शीट है, आप लोगों के लिए टेस्ट है, मॉक है, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ सब आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही है, लाइव क्लासेस भी आप सभी को मिलने वाली है। तो जाइए एनरोल कर लीजिए और इस 50 दिन की जो जर्नी है उसको जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए कि सर सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, इसके अलावा फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर।